हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे लेक्चर में हमारे टॉपिक 5 के जो सब टॉपिक्स हैं रिटर्न स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने वाले हैं। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे कमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हमने सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट देखे थे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाइल लूप क्या होता है, ठीक है, और मेथड्स कैसे होते हैं, मेथड्स का कैसे सिंटैक्स यूज़ किया जाता है। तो अगर हम क्विकली रिवीजन देखें तो ये 3 हमने कमेंट्स देखे थे, ठीक है, सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। उसके बाद हमने लूप समझा था, लूप क्या होता है, तो लूप इज़ अ रिपीटेशन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये हमने देखा था लूप के जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट द एक्सप्रेशन, अपडेट द एक्सप्रेशन एंड बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, लूप में हमने क्या देखा था कि लूप कब तक कंटिन्यू चलेगा, तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक लूप की बॉडी जो है उसके अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है आपका लूप क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। इसके बाद हमने देखे थे मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। मेथड का मतलब क्या था, मेथड इन जावा इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो कल हमने कुछ स्पेसिफिक मेथड्स बनाए थे और उनको कॉल करके देखा था कि कैसे फंक्शनिंग होती है मेथड की, कैसे फंक्शन कॉल किया जाता है, फिर ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता है। आज हम मेथड की ही आगे पढ़ने वाले हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। कल हमने मेथड का एक सिंटैक्स देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हम एक्सेस स्पेसिफायर बताते हैं, क्या रिटर्न टाइप होगा, ठीक है, मेथड का नेम, ठीक है, जो कैमल केस फॉलो करता है, और पैरामीटर लिस्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक तो कि जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स अगर हम बात करें तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट से। देखिए रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सेंड्स अ वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन। मीन्स जो भी फंक्शन आप कॉल करते हैं वो फंक्शन जब कोई वैल्यू वापस से आपको भेजता है तो वो किसकी हेल्प से भेजता है, रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से। यानी कि फंक्शन जो है कोई वैल्यू आपको वापस से रिटर्न करना चाह रहा है तो उसके लिए वो कौन सा स्टेटमेंट यूज करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट। आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि सपोज आपने एक फंक्शन को कॉल किया और आप एक्सपेक्ट करें कि वो फंक्शन आपको कोई एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करके दे, तो उस केस में वो क्या करेगा, रिटर्न का कीवर्ड को यूज करके उस पर्टिकुलर वैल्यू को, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। क्या क्या रिटर्न हो सकता है, वैल्यू रिटर्न की जा सकती है, वेरिएबल रिटर्न किए जा सकते हैं, कोई कैलकुलेशंस भी रिटर्न की जा सकती है। इनके एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, जैसे रिटर्न होता है फंक्शन जो होता है टर्मिनेट हो जाता है इमीडिएटली। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वैसे ही आपका फंक्शन जो है टर्मिनेट हो जाएगा, इमीडिएटली फंक्शन जो है टर्मिनेट हो जाएगा। अगर उसके नीचे और भी कोई स्टेटमेंट ऑफ लाइन्स लिखी होंगी तो वो कंप्लीटली इग्नोर कर दी जाएगी, क्योंकि यहीं से आपका स्टेटमेंट जो है रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे आपका जो इमीडिएटली जो है ये इसको क्या कर देगा, फंक्शन को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, इट विल फंक्शन कॉल्स मेक कोड जंप अराउंड। ये अभी हम करके देखेंगे एग्जाम्पल तो हमें समझ में आएगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज फॉर रिटर्निंग अ वैल्यू व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक इज कंप्लीटेड। एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक का मतलब है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट्स को फंक्शन मेथड्स में भी यूज कर सकते हैं और लूप स्टेटमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लूप के अंदर भी इनको यूज करोगे तो वो क्या कर देता है, इस लूप को ब्रेक कर देता है और बाकी जो आगे की स्टेटमेंट्स होती हैं लूप के अंदर वो कंपाइलर के थ्रू इग्नोर कर दी जाती है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें और इजीली क्लियर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 24th वाला प्रोग्राम नंबर। देखिए ठीक है 24th, और ये हो जाएगा हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन है। हमको जैसे कल हमने एक ग्रीट का फंक्शन बनाया था उसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ना कराएं और हम सिंपली लिखें पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन का नेम ले लेते हैं ग्रीट, और यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली सपोज मैं रिटर्न करवा देती हूँ वेलकम टू जावा कोर्स। ठीक है, अब देखिए सपोज मुझे इस फंक्शन को कॉल कराना है, तो हमने कल देखा था फंक्शन कॉलिंग कैसे हुआ था, इस तरीके से हुआ था। लेकिन देखिए ये यहाँ पे क्या वार्निंग दे रहा है,
रिजल्ट ऑफ दिस इज इग्नोर्ड। इग्नोर्ड का क्या मतलब कह रहा है ये कि ये आप जब इस ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बट उस वैल्यू को हम कहीं पे होल्ड नहीं करवा रहे, तो जो भी रिजल्ट यहाँ से रिटर्न हो रहा है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, स्ट्रिंग टाइप की। अगर मैं एस के अंदर इसकी वैल्यू ले लूँ, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करवा दूँ एस को, तो हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको शायद कोड विजिबल नहीं हो रहा, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ कोड वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी वीडियोस अभी तक आ रहे हैं, उनको फुल स्क्रीन में देखिए और एक गुड क्वालिटी पिक्सल एटलीस्ट 360 या 480 की क्वालिटी स्टैंडर्ड पे देखिए, आप कोड इजीली विजिबल होगा। कल मैंने टेस्ट भी करके देखा था, कोड विजिबल है, बट आपको थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे कीजिए और उसको क्वालिटी थोड़ा बेटर रखिए। ठीक है, देखिए क्या प्रिंट हो गया, वेलकम टू जावा कोर्स। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में हुआ क्या होगा, कंपाइलर ने देखा कि यहाँ पे स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर है एस, ठीक है, और एस के अंदर अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली कोई वैल्यू दे देते थे। यहाँ पे वैल्यू देने की जगह हमने क्या करा, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया, तो कंपाइलर कंट्रोल कहाँ जाएगा, फंक्शन कॉलिंग पे जाएगा, तो फंक्शन के अंदर चला जाएगा। फंक्शन में यहाँ पे ये देखेगा कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वेलकम टू जावा कोर्स। ये क्या रिटर्न है, ये एक वैल्यू रिटर्न है। ठीक है, किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू, इसलिए यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग। ठीक है, सपोज अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ना देके इंटीजर वैल्यू देते, तो अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको ये ना करके अगर ऐसे करें रिटर्न 1, तो देखो ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है यहाँ पे कि देखो रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिंग था, लेकिन आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, इंट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने क्या दिया है कि जो ग्रीट फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग, लेकिन आप स्ट्रिंग ना रिटर्न करके क्या रिटर्न कर रहे हो, इंटीजर। इसलिए यहाँ पे एरर क्या आ रही है कि जो आपको रिटर्न करना चाहिए उसका रिक्वायर्ड टाइप क्या है, स्ट्रिंग, बट आप स्ट्रिंग रिटर्न ना करके क्या रिटर्न कर रहे हैं, इंटीजर। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इनवैलिड रिटर्न टाइप हो गया। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो देखिए कोई एरर नहीं आ रही। अब जैसे ही ये वैल्यू रिटर्न हुई, तो ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया, वैल्यू रिटर्न होगी, तो वैल्यू को आप कहाँ पे स्टोर करोगे, किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जो इस वैल्यू को होल्ड करके रख सके। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको हमने क्या करा, क्योंकि वैल्यू किस टाइप की रिटर्न हो रही है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को हमने जब रिटर्न किया तो वैल्यू कहाँ पे होल्ड करेंगे, सेम डेटा टाइप में, यानी कि स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप में ही वैल्यू होल्ड होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलकम टू जावा कोर्स एस के अंदर चला जाएगा, और जब आप एस को प्रिंट करेंगे तो आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, वेलकम टू जावा कोर्स। इसको एक तरीके से और कैसे लिखा जा सकता है, आप किसी वेरिएबल में ना लेके अगर इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखें, वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बट जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि एक ये तरीका भी है फंक्शन को लिखने कॉलिंग का। अगर रिटर्न आपको कुछ करवानी है वैल्यू, तो क्या करेगा, डायरेक्ट जो वैल्यू है वो रिटर्न करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या कह रहा है, वो भी एक वैल्यू एक्सपेक्ट करता है जिसको प्रिंट करवानी है। वैल्यू की जगह हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन कॉल करके दे दिया, उस फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। तो देखो एस से भी आपकी वेलकम टू जावा कोर्स प्रिंट हो रही है, और ग्रीड से भी आपकी वेलकम टू जावा कोर्स प्रिंट हो रहा है। अब एक थोड़ा सा इससे बेटर अब हम प्रोग्राम ले लेते हैं। सपोज हमें क्या करना है, दो वैल्यूज लेनी है यूजर से, और उन दो वैल्यूज को सम करना है, लेकिन वो वैल्यूज हम फंक्शन से रिटर्न करवाएंगे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको वॉइड ही बना देते हैं एक बार ग्रीट करने का, कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे। वेलकम टू जावा कोर्स। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम हटा ही देते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले ग्रीट किया, ठीक है, तो ये डायरेक्ट, अब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा तो हमने डायरेक्ट फंक्शन कॉल करा दिया। अब मुझे क्या करना है, दो वैल्यूज लेके उनको सम करना है, और वैल्यूज जो हैं हम वो एक फंक्शन के थ्रू रिटर्न करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन या मेथड कुछ भी कह लीजिए, पब्लिक
स्टैटिक, और दो इंटीजर वैल्यूज का सम करना है तो मैं एक इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न करा दूंगी और यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेट नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिए एक स्कैनर क्लास हम यूज करेंगे, स्कैनर से ही हम वैल्यू जो है वो यूजर से ले सकते हैं इनपुट। ठीक है, तो स्कैनर में हमने लिया इनपुट न्यू स्कैनर और यहाँ हम क्या ले लेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा है यहाँ पे हमें वैल्यू को रिटर्न करवाना है, तो यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं इंट नम इक्वल टू क्या करेंगे इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट होगा। देखो इसमें कितने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको नेक्स्ट बाइट करना है, रेडिक्स करना है, नेक्स्ट इंट करना है, तो हमें क्या करना है अभी हाल फिलहाल हमें नेक्स्ट इंट करना है और हम इस नंबर को क्या करवा देंगे यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। थोड़ा सा प्रोग्राम को प्रोफेशनल बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंटर नंबर। ठीक है, यहाँ पे एल एन हटा देते हैं ताकि सेम लाइन में आप नंबर प्रिंट कर पाए। ठीक है, अब देखिए ये मैंने एक मेथड बना लिया, जो ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड रिटर्न कर रहा है एक नंबर। अब मुझे इस प्रोग्राम में क्या करना है, दो वैल्यूज को ऐड कराना है, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ इंट, एक तो ले लेते हैं फर्स्ट नंबर और एक ले लेते हैं सेकेंड नंबर। दोनों के अंदर क्या होगा, मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मैंने क्या करा, मेरे पास एक मेथड है तो मैं सिंपली क्या करूंगी फर्स्ट और यहाँ लिख दूंगी गेट नंबर। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया। इसी तरीके से सेकंड लिखूंगी तो सेकंड इक्वल टू भी क्या हो जाएगा गेट नंबर। तो ये फंक्शंस क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वल टू गेट नंबर आएगा तो गेट नंबर से आपका कंट्रोल जाएगा मेथड पे। मेथड पे क्या करेगा, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू नंबर के अंदर वैल्यू इनपुट करवाएगा यूजर से, और उस नंबर को जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट करी है उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, यानी कि नंबर को रिटर्न कर देगा। नंबर किस में आ जाएगा, फर्स्ट के अंदर। सेम चीज है सेकंड, वापस से क्या कर रहा है, गेट नंबर को कॉल कर रहा है तो वापस ये मेथड को कॉल करेगा, मेथड में नंबर एंटर करवाएगा यूजर से और ये नंबर रिटर्न होके कहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट वाली लाइन है वो सिर्फ आपको एक बार ही लिखनी पड़ी, अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको जितनी बार भी आप नंबर एंटर करवाते तो मेन फंक्शन के अंदर उतनी बार आपको रिपीटेडली स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट लेना होता। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमने क्या करा, एक मेथड कॉल करवा दिया और उस मेथड के थ्रू क्या हुआ, जितने भी आपको नंबर्स लेने हैं आप सिंपल उस मेथड को कॉल करवाएंगे और मेथड आपको एक नंबर रिटर्न करके दे देगा। पहले यहाँ तक हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। सबसे पहले तो क्या होगा, ग्रीट फंक्शन कॉल होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू जावा कोर्स। ठीक है, उसके बाद ये मांगेगा आपसे फर्स्ट नंबर, तो देखिए फर्स्ट नंबर इसने मांगा तो फर्स्ट नंबर सपोज मैंने दिया 12, फिर इसने नंबर मांगा क्योंकि हमें सेकंड नंबर भी करना है तो इसने दिया 23। ठीक है, बस इसके आगे हमने इसमें कुछ किया नहीं है, इसलिए इसने दो नंबर एंटर करवाए और आपका प्रोग्राम क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्योंकि आप यहाँ पे समझे, जैसे आपने रिटर्न किया वैसे क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन जो है वो एंड हो जाएगा इमीडिएटली और आपका कंट्रोल वापस से जहाँ पे फंक्शन कॉल किया था वहां पे चला जाएगा। इस मेथड को बनाने का फायदा क्या हुआ, अब सपोज यहाँ पे अभी तो हमने दो ही नंबर लिए, अगर आपको यहाँ पे 50 नंबर पे लेने होंगे तो आप सिंपली मेथड को कॉल करेंगे और आपका मेथड जो है आपको एक नंबर रिटर्न करके दे देगा। अगर आप मेथड नहीं बनाते तो आपको हर टाइम जितने भी नंबर्स लेते हैं उस नंबर के लिए आपको क्या लिखनी पड़ती है, ये वाली लाइन बार बार रिपीटेडली लिखनी पड़ती, इवन ये भी बार बार लिखना पड़ता है एंटर नंबर। तो इन सब को देखो, कोड का जो रिडंडेंट कोड है आपने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, और कोड की रीयूजेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज कर दी। अब हमें सिंपल क्या करवाना है, इन दो नंबर्स को ऐड करवाना है, तो हम नंबर ऐड करने का यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम करें तो हमने सपोज किया इंट सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं इनका एडिशन, कितना हो जाएगा, एडिशन इज, ये हमारा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है यहाँ पे। ठीक है, करके देखते हैं वापस से, तो देखिए 3 डाला फर्स्ट नंबर मैंने, नेक्स्ट नंबर डाला 7, तो देखिए इसने एडिशन करा, दोनों वैल्यूज आ गई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में, और यहाँ पे एडिशन इसने करके क्या वैल्यू दे दिया आपको 10।
तो ये एडिशन करके क्या वैल्यू दे दी यहाँ पे आपको इसने 10। तो आप कितने भी नंबर्स आप इससे ले सकते हैं, थर्ड फोर्थ। आप चाहे अगर 4 नंबर्स का एडिशन करवाना है तो आप थर्ड और फोर्थ 2 वेरिएबल और बना के यहाँ पे मेथड कॉल करवा के वहां से नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसने देखो इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप था, तो इसने रिटर्न किया इंटीजर, तो इसको आपने होल्ड भी यहाँ पे किसमें करवाया, इंटीजर के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज इसी तरीके से अगर आपको सब्ट्रैक्शन का बनाना है, ठीक है, या फिर डिवीजन का बनाना है, तो अब आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ नंबर्स लेने हैं और नंबर्स को उनके ऊपर आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब ठीक है, इसके बाद आपको एक टास्क क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे गेट नंबर से एडिशन परफॉर्म किया है, आपको गेट नंबर से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके देखना है, डिवीजन और मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे तो अभी 2 नंबर लिए हैं, दोनों नंबर्स आप इसी तरीके से ले लेंगे। मैंने 2 नंबर्स का एडिशन कराया, आपको 2 नंबर का 3 नंबर का सब्ट्रैक्शन करके देखना है कि 3 नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 3 नंबर्स कैसे लेंगे। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेंगे और उसके ऊपर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये होता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट में हमने एक चीज क्या लिखी थी, फंक्शन कॉल्स मेक कोड जंप अराउंड एंड रिटर्न एंड्स द फंक्शन इमीडिएटली। इसका क्या मतलब है, अगर रिटर्न के बाद अगर आपने यहाँ पे कुछ भी कोड लिखा होता, जैसे ही कोई वैल्यू आपकी रिटर्न होगी, ठीक है, फंक्शन से, तो वहीं पे आपका फंक्शन क्या होगा, इमीडिएटली एंड हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद की जितनी भी लाइन से वो सारी इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, कोड जंप अराउंड का मतलब क्या है कि आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट ने गेट नंबर को कॉल किया, गेट नंबर कहाँ जाएगा, यहाँ पे गेट नंबर वाले मेथड पे जाएगा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन पे जाएगा, डेफिनेशन पे यहाँ पे उसने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करी और वापस से रिटर्न किया नंबर को, तो ये नंबर वापस से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। तो एक तरीके से क्या होगा, प्रोग्राम के अंदर कोड का जंपिंग होती रहती है थ्रू दी रिटर्न स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक चीज और हम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं +1 और नीचे भी लिख देती हूँ +2, ठीक है, तो भी देखो कोई एरर नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक फंक्शन को कॉल करवा रहे हो और उस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो भी एक वैल्यू ही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो भी एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू के अंदर आप ऐड करवा रहे हैं एक और वैल्यू, तो दैट इज परफेक्टली वर्किंग फाइन, ओके। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं तो क्या होगा, जैसे मैं फर्स्ट नंबर डालूंगी 2, तो ये क्या कर देगा, फर्स्ट नंबर पे जाएगा, इस 2 की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा और उस 2 के अंदर क्या ऐड कर देगा, +1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा नंबर ऐड करूंगी 3, तो 3 ये लेगा और 3 में क्या ऐड कर देगा, 2, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5 एंड 2 + 1 = 3, तो 5 + 3 कितना हो जाना चाहिए, आंसर आना चाहिए 8। तो ये देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका, 8 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सिंपली वैल्यू रिटर्न हुई और उस वैल्यू के अंदर आपने और अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए ये एक वार्निंग दे रहा है, क्या वार्निंग दे रहा है, लोकल वेरिएबल नेम इज रिडंडेंट। आप इसको क्या बना सकते हैं, इसको आप इनलाइन वेरिएबल भी बना सकते हैं। इनलाइन वेरिएबल में इसने क्या करा, जो आप एक लोकल वेरिएबल बना रहे थे नम टाइप का, उसको हटा दिया और डायरेक्टली आपने जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दिया। यानी कि हमको क्या करना था, एक नंबर यूजर से लेना था, तो इसने डायरेक्टली क्या हुआ, जो रिडंडेंट स्टेटमेंट थी उसको रिमूव करके फंक्शन कैसा बना दिया, इनलाइन फंक्शन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली इसने इनपुट डॉट नेक्स्ट लिया, तो यूजर जैसे ही वैल्यू डालेगा वो वैल्यू कहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, फर्स्ट के अंदर, और अगर सेकंड कॉल करेगा तो सेकंड के अंदर, ठीक है। ये होता है आपके रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। आप इसमें खुद से प्रैक्टिस करके देखना तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके आते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब अगर हम आगे बात करें, अभी हमने देख लिया एक्सेस स्पेसिफायर देख लिया, ठीक है, रिटर्न टाइप देख लिया, ठीक है, मेथड का नेम कैसे डिक्लेयर करना है वो देख लिया। अब हम देखेंगे पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, ठीक है। इसको आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, पैरामीटर्स भी बोलते हैं, कई बुक्स में दोनों ही यूज किया जाता है, बट जनरली जो मेथड के अंदर हम वैल्यूज लेते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, और जो मेथड कॉलिंग के टाइम पे वैल्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो पैरामीटर्स का क्या मतलब है, इनपुट वैल्यूज दैट अ फंक्शन टेक्स। ये जो इनपुट वैल्यूज जो कि फंक्शन लेता है इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स पुट द वैल्यू इनटू फंक्शन व्हाइल रिटर्न्स गेट्स वैल्यू आउट। अभी हमने क्या देखा, रिटर्न तो क्या करा था, फंक्शन से कोई वैल्यू आपको वापस भेज रहा था, जबकि पैरामीटर्स क्या करता है, वैल्यूज जो है फंक्शन के अंदर डालता है। इसका नेमिंग कन्वेंशन जो होते हैं पैरामीटर्स के वो सेम वेरिएबल नेम की तरह ही होंगे, यानी कि कैमल केस ही आप यूज करेंगे। पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट में बस सिंपल सी चीज क्या है, यहाँ पे आप देखिए पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर इज अ वेरिएबल डिफाइंड बाय अ मेथड दैट रिसीव्स अ वैल्यू, ओके। पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, जो कि वैल्यू रिसीव करता है जब मेथड कॉल होता है,
और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप मेथड कॉल करते टाइम जो वैल्यूज भेजते हैं उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब हमने एग्जांपल्स देखे थे जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और अगर स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या करते थे, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पे प्रिंटलन भी एक मेथड ही है जिसके अंदर आप क्या पास कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। यह आर्ग्यूमेंट क्या करता है, कंसोल पे आपको वैल्यू प्रिंट करके देता है। इसी तरीके से स्कैनर के अंदर भी हम क्या कर रहे थे, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, तो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट से क्या होता था, यहाँ पे इनपुट देखो ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट इंट क्या है, नेक्स्ट इंट स्कैनर क्लास का एक मेथड है जो कि कॉलिंग के टाइम पे आपको क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है और उसको आपको रिटर्न करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के दे देता है, जो भी आपका वेरिएबल का टाइप होता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फंक्शंस यूज करे हैं, ये भी मेथड्स ही हैं जो या तो कोई वैल्यू लेते हैं या रिटर्न करते हैं। एट अ टाइम आपका फंक्शन एक वैल्यू भी ले सकता है और एक से ज्यादा पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और हम डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू हम जब पढ़ेंगे कि डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तब हम और डिटेल में देखेंगे। बट अभी आई होप ये फर्स्ट 6 पॉइंट्स जो है आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो पैरामीटर और आर्गुमेंट का मतलब समझ आ गया कि पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर इज अ वेरिएबल डिफाइंड बाय अ मेथड दैट रिसीव्स अ वैल्यू when the method is called, और argument क्या होता है, an argument is a value that is passed to a method when it is invoked। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, in some books parameters and arguments are same thing, so sometime we say parameter is an argument or argument is a parameter in the form of formal and actual। okay, चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। अभी आप देखिए हम क्या कर रहे थे, इसी में ही हम इसको एक्सटेंड करके देखते हैं। हम दो नंबर्स का एडिशन करवाना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, दो नंबर्स यूजर से लेने के लिए हमने एक मेथड बनाया, मेथड ने नंबर रिटर्न करे और हमने फिर मेन फंक्शन के अंदर ही यहाँ पे इनका सम कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका जो सम है यानी जो एडिशन है वो मेन फंक्शन में कैलकुलेट ना करके इसके लिए भी हम एक मेथड बना देंगे। तो यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं, पहले इसको यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक मेथड पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक क्या है ये अभी हम समझेंगे जब हम क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट, और यहाँ सपोज मैं करना चाह रही हूँ ऐड। अब मैं ऐड क्या करना चाह रही हूँ, दो नंबर्स को, और नंबर्स किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे इंटीजर में फर्स्ट नंबर ले लिया। ठीक है, इसको सपोज ए लिख देते हैं, और यहाँ ले लिया सेकेंड नंबर। इसके बाद यहाँ क्या किया हमने, अगर हम सबसे पहले सिर्फ अगर पैरामीटर की बात करें तो हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर सपोज मेरा ए में आ रहा है और सेकंड नंबर मेरा आ रहा है बी में। ठीक है, मैंने सिंपली दोनों वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करवाई और इन दोनों वैल्यूज का एडिशन करवाया एक वेरिएबल सम नाम में a प्लस बी करके, और यहाँ पे मैंने ये वैल्यू प्रिंट करवा दी कि सम इज, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, सम इज एस। ठीक है, इन वैल्यूज को मैं कर देती हूँ अभी के लिए कमेंट आउट। अब वापस हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, लेकिन अभी देखिए हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। चलो एक बार पहले, सबसे पहले क्या होगा, ग्रीट कॉल होगा, उसके बाद फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लेंगे यूजर से। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या आता है। अच्छा, यहाँ हमने वेरिएबल का नेम गलत दे दिया, सम आएगा ये। ठीक है, ये देखिए, वेलकम टू जावा कोर्स, एंटर फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 5। ये देखिए इसने नंबर तो ले लिए सक्सेसफुली, लेकिन एडिशन हमारा नहीं आया। एडिशन क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ये मेथड बना तो दिया लेकिन इस मेथड को कहीं पे भी मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कराया। तो जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं कराएंगे तब तक ये फंक्शन कोई वैल्यू आपको रिटर्न करके नहीं देगा। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या करा, ऐड फंक्शन को कॉल कराया। अब देखो ऐड के अंदर इसके देखिए यहाँ पे सिग्नेचर में क्या दे रहा है कि ये दो वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वैल्यूज हम क्या भेज देंगे इसके अंदर, एक तो भेज देंगे फर्स्ट और दूसरी क्या भेज देंगे सेकेंड। ठीक है, दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू है, दोनों पैरामीटर्स किसमें, दोनों आर्ग्यूमेंट्स किसमें सेंड होंगे, ए और बी पैरामीटर में।
तो अब वापस से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए अब वापस नंबर लेते हैं 3 and 7। देखो इसने क्या करा, जैसे ही यहाँ पे 3 फर्स्ट के अंदर आया और 7 सेकंड के अंदर आया, उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया ऐड के अंदर 3 और 7 को एज आर्ग्यूमेंट पास किया, जिसको किसने एक्सेप्ट किया, ए ने फर्स्ट को एक्सेप्ट किया और बी ने सेकंड को एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, ऐड फंक्शन को कॉल किया। ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं हम यहाँ पे आ गए इस फंक्शन की डेफिनेशन में। इसने सबसे पहले क्या करा, फर्स्ट नंबर इज प्लस ए, तो ए के अंदर फर्स्ट नंबर की वैल्यू आई तो वो क्या थी हमारी 3 थी, तो 3 प्रिंट हो गई। सेकंड नंबर के अंदर सेकंड की वेरिएबल की वैल्यू आई तो वो प्रिंट हो गई। ठीक है, एक सेकंड, ओके, सेकंड वैल्यू की वैल्यू आ गई बी के अंदर, तो बी में आ गई, और उसके बाद सम के अंदर हमने क्या कर दिया, ए और बी को ऐड कर दिया और इस सम को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और इससे हमको क्या मिल गया, एडिशन मिल गया। इसी तरीके से आप इसका एक पूरा कंप्लीटली कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ ऐड के अलावा आप सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूलस सब ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकते हैं और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं थ्रू फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम और क्या ऐड कर सकते हैं, वैल्यू को यहाँ प्रिंट ना करवा के हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते थे। जैसे यहाँ पे अगर सपोज मैं करवा देती इंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ पे एरर आ गई। क्या एरर आ रही है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप अब क्या दे दिया, पहले वॉइड था तो वॉइड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता इसलिए एरर नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैंने रिटर्न टाइप इंटीजर दे दिया। इंटीजर देते यहाँ पे क्या देने लग गया आपको एरर कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है आपके मेथड के अंदर मिसिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिटर्न, क्या करते हैं, सम। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे सम को रिटर्न किया। अब आप ऊपर चलिए, ऊपर यहाँ पे आप देखिए ऐड को आप कॉल तो करा रहे हैं लेकिन कोई जो वैल्यू रिटर्न है उसको हम कहीं होल्ड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम रिटर्न को होल्ड कर लेते हैं सपोज रिजल्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं रिजल्ट कितना है हमारा। ठीक है, अब वापस एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने क्या करा, अब हमने वैल्यू को यहाँ पे सम तो किया लेकिन सम को यहाँ प्रिंट ना करवा के सम को भी रिटर्न कर दिया हमने मेन मेथड के अंदर, और मेन मेथड में कहाँ पे स्टोर करवा लिया इसको, रिजल्ट के अंदर। तो देखिए वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए वेलकम टू जावा कोर्स, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने पहले एंटर कराई फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, देखो फर्स्ट नंबर इज 3, सेकंड नंबर इज 7 और रिजल्ट कहाँ पे रिटर्न हो गया, रिजल्ट वेरिएबल में, और यहाँ पे इसने वैल्यू प्रिंट कर दी 10। तो आप रिटर्न भी करवा सकते हैं और आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स के थ्रू इनमें पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वार्निंग वापस से क्या दे रहा है कि ये लोकल वेरिएबल ये रिडंडेंट है, इसकी जगह आप इनलाइन वेरिएबल यूज कर लीजिए। तो हमने डायरेक्ट क्या करा, a प्लस बी। अब देखिए वैल्यू तो एक ही रिटर्न कर रहा था लेकिन यहाँ तो 2 वैल्यूज रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए वैल्यू 2 रिटर्न नहीं हो रही है, वैल्यू अभी भी एक ही रिटर्न हो रही है। पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन इवेल्युएट होगा, यहाँ पे कंप्लीटली इसका कैलकुलेशन कैलकुलेट होगा और इसके बाद ये स्टेटमेंट जो होगी क्या होगी, रिटर्न होके किस में स्टोर हो जाएगी, आपके जिस भी वेरिएबल में आप इस फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ये क्लियर है तो आपके लिए एक टास्क है, आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, डिजाइन अ कैलकुलेटर that performs arithmetic operations बट आपको ये कैसे बनाना है, थ्रू मेथड कॉलिंग विथ पैरामीटर्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, एक मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया है, उसके अलावा आपको बाकी जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को खुद से बनाने हैं और प्रोग्राम कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आप प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हुआ या नहीं हुआ और आपको कितना टाइम लगा प्रोग्राम को बनाने में। इसके अलावा अगर अब हम देखें
तो ये हमारा आज के टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स थे वो थे, एक तो हमने रिटर्न स्टेटमेंट समझा और एक हमने आर्ग्यूमेंट समझा। इसके बाद देखिए हमने मेथड के अंदर जो उसका पूरा सिग्नेचर था वो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है हमने, उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। अब आपके पास और भी एक तो टास्क मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उसके अलावा आपको और क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या प्रिंट करता हो, मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर अ गिवन नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए, अब क्योंकि हम लूप भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने मेथड्स भी देख लिए हैं, तो आपको यहाँ पे लूप को भी यूज करना है, ठीक है, जिससे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उस जो भी आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ बनाएंगे मेथड, ठीक है। सेकेंड प्रोग्राम क्या कह रहा है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू सम ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू अ स्पेसिफाइड नंबर n। तो यहाँ पे देखिए आपका वाइल लूप भी यूज होगा, और क्योंकि आपको 1 से n नंबर के बीच में सिर्फ ऑड नंबर्स को ऐड करवाना है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, सपोज अगर 1 से 10 नंबर के बीच में हम देखें तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो आपको सम किसका करवाना है, इन वैल्यूज का सम करवाना है और रिजल्ट देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 इज 4, 4 + 5 इज 9, 9 + 7 इज 16 एंड 16 + 9 इज 25, ठीक है। तो अगर आप 10 नंबर्स देते हैं तो आपका सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन भी चेक होगी। मैं आपको थोड़ा सा एल्गोरिथम, आप वैसे पहले मैं प्रेफर करूंगी कि डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने से पहले थोड़ा सा पेन पेपर पे एल्गोरिथम बनाइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या प्रोग्राम के अंदर आपको लॉजिक लगाना है और उसके बाद प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कीजिए। दैट विल सेव योर टाइम एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एल्गोरिथम पहले पता होगा, कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर होगा तो आप प्रोग्राम ज्यादा इजीली डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक तो लूप चलेगा, ठीक है, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लेंगे आप i = 1 का, i <n n तक चलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, 1 से लेके n नंबर तक की वैल्यूज को सम करवाना है, लेकिन कैसी वैल्यूज, सिर्फ ऑड नंबर्स को। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि अगर मैं सिर्फ आपको एल्गोरिथम बता रही हूँ, आप सिंटैक्स प्रॉपर चेक कीजिएगा। अगर i mod 2 नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी नंबर इवन होता है तो अगर उसका 2 से मॉड करे तो वो 0 हो जाएगा, और अगर 2 से मॉड करने पे नंबर की वैल्यू 0 नहीं होती है तो वो नंबर क्या हो जाता है, आपका ऑड हो जाता है। तो अगर नंबर ऑड है तब तो हम क्या करें, एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे उसको भी 0 से बाहर 0 से इनिशियलाइज कराएंगे, सम इक्वल टू 0, क्योंकि अंदर कराएंगे तो बार बार 0 ही कर देगा उसको। तो सम प्लस इक्वल टू हम क्या कर देंगे, वो वैल्यू को यहाँ पे ऐड करवा देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम बस हमारे लूप को कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस एक्सप्रेशन को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑड नंबर्स का सम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, i = 1 से n तक का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, राइट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। आप क्या कर सकते हो, आपको ये सारे फंक्शंस, आपको जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनके मेथड भी बनाने हैं, और इनके अंदर अगर लूप या कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी इफ एल्स यूज हो रही है तो उनको भी यूज करना है। तो कोशिश कीजिए कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप एक ही प्रोग्राम बनाइए और एक ही प्रोग्राम के अंदर ये मेथड्स बनाइए, चाहिए 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। वहां से आप यूजर से चॉइस भी कर सकते हैं कि यूजर को मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवाना है या ऑड नंबर्स का एडिशन प्रिंट करवाना है या फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है या फिर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर प्रिंट करवाना है। तो फैक्टोरियल की हम बात करें तो मैथमेटिक्स में हमने देखा था कि अगर फैक्टोरियल निकालना होता है, जैसे अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना होता है तो वो क्या होता है, 3 × 2 × 1, या फिर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना होता है वहां से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, कब तक, अप टू 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिए लूप, आपको यहाँ पे लूप यूज करना होगा, ठीक है, ठीक है। लूप के अंदर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाएंगे और इसका सम रिटर्न, सॉरी मल्टीप्लिकेशन आप इसका रिटर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कंप्यूट्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर। देखो ये प्रोग्राम थोड़ा ट्रिकी है, इसमें क्या है, सपोज मेरे पास एक नंबर है 45, तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, आपको क्या कंप्यूट करना है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर। तो नंबर आपके पास क्या है 45, सम ऑफ द डिजिट कितना हो जाएगा इसका, अगर सम ऑफ द डिजिट देखें तो सम ऑफ द डिजिट हो जाएगा इसका 4 + 5 विच इज 9। इसी तरीके से सपोज नंबर है 12, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 इज 3, या फिर सपोज नंबर है 325, तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 5 इज 5 + 3 इज 8, 8 + 2 इज 10,
ठीक है, तो ये आपको करना है। तो ये थोड़ा सा फोर्थ वाला जो है थोड़ा सा टिपिकल है, बट आप कोशिश कीजिए, लॉजिक लगाइए, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आपको लग रहा होगा अभी। ठीक है, आप अगर लॉजिक लगाएंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा, और नहीं होता तो आप हेल्प ले सकते हैं, प्लीज गूगल इट। ये सारे प्रोग्राम्स आपको, क्योंकि देखो ये प्रोग्राम्स कोई नए नहीं है, ये प्रोग्राम C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टाइम से चलते आ रहे हैं। बस द थिंग इज, आपके अगर इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जावा के सिंटैक्स और क्लियर होंगे और जावा प्रोग्रामिंग में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दीज टाइप ऑफ टास्क टू यू। ओके, तो ये 4 प्रॉब्लम्स आपको करनी है, 4 टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, और आप देखना अगर आप ये टास्क करेंगे तो आपकी इससे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको जावा के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए कंटेंट हेल्पफुल हो सकता है, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।